15वें राउंड में बड़ा उलटफेर, मोरपाल सुमन दूसरे नंबर पर आए। 42,235 वोट मोरपाल सुमन के हक में आए हैं। बड़ी जानकारी है और श्रुति जैसे बता रही है, 15वें राउंड में नरेश मीणा को 41,396 वोट मिले हैं। सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। 15वां राउंड कंप्लीट हो गया है और 15वें राउंड में बड़ा उलटफेर हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। मोरपाल सुमन 42,235 वोट के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं। राखी राठौड़ जी, आप जैसा कह रही थी कि 5 राउंड में कुछ भी हो सकता है, राखी जी वैसा ही दिख रहा है। पर मोरपाल सुमन आ गए हैं। ये बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। अंता से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अंता से बड़ा उलटफेर हो गया है। अंता में मोरपाल सुमन लगातार शुरुआत से तीसरे नंबर पर चल रहे थे, वो अब नरेश मीणा को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अब जो फासला नरेश मीणा 41,396 वोटों के साथ है और मोरपाल सुमन उनसे ज्यादा वोट लेकर के दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। और एक चीज और देखने को, प्रमोद जैन भाई देखिए 55,689 वोट और 42,235 मोरपाल सुमन, यानी कि जो फासला भी है वो 9-10 हजार का। राखी जी, आपका स्टेटमेंट जो आपने कहा था कि कुछ भी हो सकता है 5वें राउंड तक, तो वाकई अब हम ऐसे राउंड पे पहुंचे हैं 15वें राउंड पर जहां पर बीजेपी की जो कहते हैं संख्या या फिर वो बूथ अब काउंटिंग हो रही है जहां पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है। राखी जी। बिल्कुल श्रुति, मैंने आपसे आते ही कहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, पूछ कर आती हूं, वहां पे जानकारी लेकर आती हूं। क्योंकि देखिए, जिस क्षेत्र से मैं आती हूं, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, आपने बहुत सारे जो उपचुनाव या चुनाव कवर किए होंगे, उसमें जब स्टार्टिंग होती है तो हमारा कैंडिडेट लगभग 20,000 25,000 से पीछे चलता है। ग्रामीण क्षेत्र से जैसे ही आते आते हम शहरी क्षेत्र में आते हैं। इस बार राज्यवर्धन सिंह जी की वहां 50,000 से जीत हुई, जबकि शुरू में वो 20,000 से पीछे चल रहे थे। राखी जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको माफी के साथ। हिमांशु हमारे सहयोगी लगातार बने हुए ग्राउंड रिपोर्ट पर। हिमांशु, 15वें राउंड में बड़ा उलटफेर। बिल्कुल, देखिए श्रुति, मैं बता दूं 14वें राउंड तक जो तस्वीर थी वो 15वें राउंड में आकर के बदली है। पहले राउंड से 14वें राउंड तक लगातार जो बीजेपी के मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पर थे, वो अब दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। 15वें राउंड में ये बड़ा उलटफेर हुआ है और नरेश मीणा, जो निर्दलीय नरेश मीणा है, वो दूसरे नंबर पर थे, वो तीसरे नंबर पर पहुंच रहे हैं। वोटों की गिनती बता देते हैं। 55,689 वोटों के साथ कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया पहले नंबर पर हैं। बीजेपी के मोरपाल सुमन 42,255 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। निर्दलीय नरेश मीणा 41,396 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। और बड़ी बात ये, बड़ा अपडेट ये कि अब अंतर जो है वो कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और बीजेपी के मोरपाल सुमन के बीच भी बड़ा हो गया है। 13,434 वोटों का अंतर है, जो अब आखिरी के 5 राउंड हैं, जिनमें 4 राउंड मूलतः और एक आंशिक जो है वो राउंड है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ा डिफरेंस है। हिमांशु, 5 राउंड में कुछ आइडिया लग रहा है कि कितने वोट हैं मोरपाल सुमन के बीच है? जी हिमांशु, देखिए, जो मैंने जैसा बताया कि सिर्फ 4 राउंड, मानिए कि 19 राउंड है और एक राउंड आंशिक राउंड है, छोटा राउंड है। हाँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीद जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो, जिस तरह के हालात हैं, अगर ये अंतर 5,000 तक होता तो फिर कोई उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन ये अंतर 13,500 का है और 13,500 वोटों की का जो डिफरेंस है वो लगभग ये मानिए कि 5 जो राउंड के अंदर पूरा हो पाना असंभव जैसा है। लेकिन फिर भी कोई अगर जादुई आंकड़े निकल करके आते हैं, कुछ बड़ा उलटफेर होता है, तो ही जो है ये सब कुछ संभव है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि अंता विधानसभा से लेकर के 12 और अलग अलग क्षेत्रों में फिलहाल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, प्रमोद जैन भाया के जो कार्यकर्ता हैं, वो फिलहाल सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जीत से पहले जीत का जश्न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, प्रमोद जैन भाया के कार्यकर्ताओं की तरफ से शुरू कर दिया गया है। आतिशबाजी जो है वो सुनाई दे रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता फिलहाल जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जीत दर्ज नहीं हुई है, जीत उनके खाते नहीं चढ़ी है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब तक के जो रुझान सामने आए हैं, अब तक के जो आंकड़े निकल करके आए हैं, अब तक
जो 15 राउंड की गिनती पूरी हुई है उसमें जिस तरह का डिफरेंस बना हुआ है और जिस तरह से प्रमोद जैन भाया लगातार नंबर 1 बने हुए हैं, तो उसके साथ कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। लेकिन हिमांशु राखी जी, वही है कि 13,500 का डिफरेंस है। अब कुछ चमत्कार ही हो जाए, लेकिन हाँ 19वें राउंड तक हमें वेट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए जब तक लास्ट राउंड नहीं होते हैं और तब तक हमको उम्मीद रखनी ही चाहिए कि जीत हो सकती है। जैसे मैंने आपको भी हवा महल का भी उदाहरण दिया, आखिरी में आकर के बाल मुकुंदाचार्य जी लास्ट राउंड में ही 900 वोटों से जीत दर्ज की। तो टक्कर तो देखो कड़ी होगी ही होगी। जहां तक हम बात करते हैं आखिरी के 5 राउंड्स की, उसमें मैं निश्चिंत हूं और मैंने आपसे कहा था पहले भी कि जो डिफरेंस है इसको कम करेंगे हम लोग, और हो सकता है कि हम लोग जीत की तरफ भी जाएं। जब तक काउंटिंग पूरी नहीं होती है पूरी, तब तक श्रुति हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि जो बचे हुए बूथ हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के बूथ हैं और वहां पर हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हम लोगों को सपोर्ट करेगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा, हम जीतते हैं या सीखते हैं, तो अगर जीते बहुत अच्छा है, और हमारे साथ नहीं मिली तो हम कांग्रेस लोग पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। राजेंद्र आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुभाष शर्मा जी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप दोनों का भी बहुत सारा स्वागत, अभिनंदन। और राजेंद्र आर्य जी तब तक स्क्रीन पर आए जब तक सुभाष जी आप ही कुछ दृष्टिपात कीजिए। राजेंद्र आर्य जी प्रकट हो गए हैं। आर्य साहब, चमत्कार हो रहा है या पहले से भरोसा था प्रमोद जैन भाया इस तरह से पूरे सिस्टम के टक्कर देते हुए आगे निकल जाएंगे? आर्य साहब। देखिए हेमंत जी, ये बिल्कुल जी हेमंत जी बिल्कुल ये तय था। जिस तरीके से इनके विधायक की सदस्यता रद्द हुई कोर्ट से सजा मिलने के बाद में, और जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरी तैयारी के साथ में कैंपेन को चलाया, और उन्होंने कहीं पे भी किसी के साथ भी कोई इस तरीके की बात नहीं की जिससे कि किसी के प्रति उनको वो हो, तो वो सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। और जो जिस तरीके से इस पूरे चुनाव को जातीय रंग देने की कोशिश की गई या जिस तरीके से पोलराइजेशन की कोशिश की गई, लेकिन उन तमाम चीजों को उन्होंने नकारा। क्योंकि आपने देखा होगा कि भाया जी का पूरा जो राजनीतिक कैरियर है उसमें जब भी वो चुनाव हारे वो कम मार्जिन से हारे, लेकिन जब जीते हैं तो वो बहुत ही जबरदस्त 35,000 और 25-27,000 वोटों से जीतते रहे हैं। तो ये उनके लिए एक अच्छी बात है। वो उन्होंने हमेशा काम में विश्वास किया है, चाहे उनके विरोधी उनके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन 28,000 वाला आंकड़ा तो मार्जिन के तौर पर आर्य साहब दिखता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में चर्चाएं हैं कि नहीं अब की बार नहीं नॉर्मली क्या होता है, गठबंधन है वो बरकरार है। नहीं ऐसा देखिए साहब, ओम शांति कहो या ओम वसुंधरा कहो, ये अदावत का खेल है तो ये तो चलता है। और इसमें हम तो क्या कह सकते हैं कि आज उनके अंदर एक कुछ काबिलियत है कि उनके प्रति अगर किसी का सॉफ्ट कॉर्नर है तो हम इसमें क्या कह सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से भाजपा यहाँ पे तीसरे नंबर पे रहने वाली है अभी जो इनका। और मैं शुरुआत से ही, आपने मेरे ख्याल से तमाम न्यूज चैनल्स ने सबसे ज्यादा अगर अंता के चुनाव पे डिबेट्स की है तो न्यूज 18 राजस्थान ने की है। तो हर दूसरे दिन हमने इस पे डिबेट की है, तमाम उन सब पहलुओं पे भी हमने बात की। और हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि भाया जी इस चुनाव को एक तरफा लेके जाएंगे और ये